ओम शांति। 20/5/26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा अपने आप से पूछने के लिए कह रहे हैं। सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि मैं देही अभिमानी कितनी देर उस स्थिति में टिका हुआ रहता हूँ। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि हमें आत्माभिमानी भव का वरदान दिया। उस डायरेक्शन को हमें मानना है। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। बाबा ने कहा, पाठ किस में भरा हुआ है? आत्मा के अंदर भरा हुआ है। अब तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि शिव बाबा हमारा पिता है, हम शिव बाबा के सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं मेल है, तो मेल मेल आपस में भाई भाई है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ तदबीर बनाने के लिए। जब से हम शिव बाबा के बने हैं, तकदीर हमारी जग गई है, लेकिन पुरुषार्थ कर कर हमें वो प्राप्ति यानी वर्षा बाबा से लेना है। तो पुरुषार्थ हमें करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। बाबा ने कहा, हम कौन है? जीव की आत्मा। ये जो जीव है, हमारा शरीर है, उसके अंदर आत्मा जो है वो जीव आत्मा है। वो बोल रही है कि हम यहाँ तकदीर जगाकर बाबा के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टरी, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स। बाबा ने पहले भी कहा, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल है। यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझाना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कार अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, पारलौकिक बाप को याद करना। बाबा ने संस्कार के लिए कहा कि आत्मा बोलते ना, खाली हाथ आए खाली हाथ गए। आत्मा निर्लेप है। उसको बाबा क्लियर कर रहे कि नहीं, जो भी हम कर्म करते अच्छे बुरे, वो सारे संस्कार आत्मा के अंदर नूद रहते हैं। बाबा कहते हैं उस अनुसार आत्मा को फिर अगला जन्म मिलता है। फिर ज्ञान में बाबा कहते हैं मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है ही हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म तन में देवताएं। ज्ञान में कोई मेहनत नहीं है, बस अपने को जाना, अपने पिता को जाना और सृष्टि चक्र को जाना। बाबा कहते हैं सूक्ष्म तन में कौन रहते हैं? ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म तन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। देवता यानी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं साकार में तो पाठ बजाएंगे देवी देवताएं सतयुग में, इसी धरती पे। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, क्योंकि मूल वतन में जहाँ कर्म क्षेत्र होता है, जहाँ आत्मा शरीर धारण कर कर पाठ बजाती है, वहीं पर हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मूल वतन में तो आत्मा अपना बिंदु स्वरूप में रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर रहता है, तो वहाँ जरूरत नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं अभी कलयुग में सब मांग रहे हैं ना शांति मिले, उसके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं प्लानिंग, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ नहीं मिल सकती शांति धाम।
फिर बाबा बताए कर्म सन्यासी कोई भी नहीं हो सकता। उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है। बाबा बोलते कर्म से सन्यास, जब आत्मा को शरीर अगर मिल गया तो कर्म सन्यास उसको अपनी दिनचर्या के ऊपर जो करते वो भी कर्म ही हो जाता है, तो कर्म सन्यास नहीं रहता। लेकिन जब आत्मा बिंदु रूप में रहती है परम धाम में, तब शरीर नहीं रहता, तब वो वहाँ कर्म कुछ नहीं करती, बिंदु रूप में बैठती है। तो वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेगी? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्मा इस शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। यह है डिटेल की बात है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि यहाँ मूल वतन से आत्मा को यहाँ कर्म क्षेत्र पे आना ही नहीं पड़ेगा, लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं। हर आत्मा को यहाँ आकर पाठ बजाना पड़ेगा। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। ये हमारी कौन सी यात्रा है? रूहानी, यानी आत्मा की यात्रा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे। कौन देह अभिमान थे? कौन था? ब्रह्मा बाबा, जिसके तन में शिव बाबा आए हैं, वो भी देह के अभिमान में थे। उनको भी आके वो देही अभिमानी बनाते। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। बाबा ने कहा जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्के देही अभिमानी है। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर ज्ञान में हम पक्के हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देही अभिमानी बन गए। तो शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ भाव को याद करना है। इसमें जिन्न माफिक बनना है। जिन की कहानी है, बाप भी यह काम देते मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा कह रहे हैं कि जिन, जैसे जिन बोला ना मुझे कोई काम दो, तो उसको बोले कि ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपने मालिक को बोला तो उसको काम दिया, सीढ़ी नीचे चढ़ो और उतरो। वैसे ही बाबा बोलते हैं कि माया जिन है, अगर तुम थोड़ा भी फ्री रहे तो उस द्वार से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, तुम्हें खा जाएगी। तो हमें बाप को याद करना है। धीरे धीरे हमको कशिश होने लग जाएगी। बाबा के देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे। ये सब कहानियाँ बाबा बता रहे हैं। इस तरीक़ा से हम बाबा को याद रखें कि वो जो कहानियाँ बनाए हैं तो हम भी माया से दूर रहें, माया हमारे पास नहीं आए। बाबा कहते हैं इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। कैसे बाबा बच्चों को युक्तियों से समझा रहे, तुम तंग होश हो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। याद क्या रखना है? आत्मा को अपना ही पार्ट याद रखना है कि मेरा लास्ट जन्म है, तो हम देही अभिमानी बनकर जाएं, आत्मा अभिमानी होकर जाए, शिव बाबा को याद करें जिससे विकर्म में नाश हो। ये हम याद रखना। पहला लेसन ही यह देना, भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते।
बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहते मनुष्य को कभी भी राजयोग सिखा नहीं सकते, क्योंकि जो मनुष्य सिखाएगा वो खुद ही अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं कर सकता। कर्मेंद्रियों के अधीन है वो, तो दूसरों को कैसे राजयोग सिखाएगा? तो इम्पॉसिबल बाबा ने कहा। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। अभी हम दुखी हैं तो बाबा को पुकारते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो ये बात है ही नहीं। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। बाबा ने बताया ना कि तुम सतयुग त्रेता में, बाबा कहते हैं, देवी देवता के रूप में रहते हो। फिर तुम्हारी पूजा होती है द्वापर से लेकर अभी कलयुग लास्ट तक। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेविन ही न कहा जाए। कितना बाबा ने क्लियर कर रहा है कि सतयुग में दिखाते हैं ना, कृष्ण भी है तो कंस भी है। तो बाबा कहते हैं जब सुख और दुख अगर सतयुग में हो तो फिर उसको हेवन कैसे कहेंगे? केवल सुख होता है सतयुग त्रेता में, फिर दुख होता है जब रावण की प्रवेशता होती है तब। जब तक बाबा कहते हैं पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की भी अपरंपार है। फिर बाबा कहते हैं वहाँ तुम सुख में भी हो शांति में भी हो, बाकी आत्माएं शांति में रहती है। जो सतयुग में रहेगी वो दोनों रहेगी, सुख शांति, बाकी आत्माएं परम धाम में शांति में। बाबा कहते हैं मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। जो शुरू से आएगा 84 जन्म लेगा, और जो नहीं आएंगे लेट आएंगे वो शांति धाम में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों से दृश्य आए हैं, एक आधा जन्म पाठ बजाया, यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, बाबा कहते हैं रात को जन्मते हैं मच्छर, सुबह में मर जाते हैं। तो जो लास्ट में आएगी आत्माएं वो उनका 2 4 1 जन्म होगा। तो बाबा कह रहे आए और गए, उसमें क्या फ़ायदा? रात को जन्मते रात को ही मर जाते। इस प्रकार इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है, और स्वर्ग कहाँ है? धरती पे है। तो मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता तो कहती है स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही स्वर्ग है। यह सब चित्र बाबा ने कहते हैं, जो चित्र बनाते हैं ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता। शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तो सब ऐसे बोलते हैं कि और इनके गुरु, ये इनके गुरु है। तो जब ये इनके गुरु है माने, तो इनके शिष्य भी बहुत होने चाहिए। अगर ब्रह्मा को भी गुरु माने तो भी उनके शिष्य कितने होने चाहिए? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर बाबा प्रवेश करते हैं और हम सबको एडॉप्ट करते हैं। तो अनेक होते हैं ना, यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? जो चित्र बनते हैं हमारे 7 डेज के, उसके लिए पूछते हैं। तो यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, शिव बाबा ने कराया है ना साक्षात्कार, तब ये चित्र बने हैं। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है, वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी रजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। यहाँ की जो बात है, जो बाबा हमें समझाते हैं, वो हम और बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समझ सकता। माने ब्रह्मा बाबा और हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। समझते थे ये खुदा प्रस्त है, बाबा ने समझाया है।
तुम हो नंस, नन बट वन। बस हम एक ही बाबा की नंस है, जो एक के रस में हम रहते और एक को ही याद करते हैं। आज का वरदान है, साधनों को यूज़ करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज़ करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आधार क्या होना चाहिए? साधनों को यूज़ करते हुए भी हमारा आधार है साधना। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज़ करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। अगर साधन को हम अगर वशीभूत होकर उसके आधार पर अगर हम अपना बाबा को याद करेंगे या जो बाबा हमें श्रीमत देते उस साधनों पर टिक कर करेंगे तो बाबा कहते वो ऐसा लगेगा जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। तो कितना देर टिकी रहेगी? इसलिए रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधन सिद्धि को प्राप्त कराएंगे। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बन जाएंगे। चेकिंग करनी है, कोई कमजोरी का अंश है क्या? अंश है तो वो मल्टीपल होकर वंश के रूप में बन जाएगा। फिर अव्यक्त इशारे है, चल डोल एक रस स्थिति। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध के समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। किस पे विराजमान रहना है? एक रस स्थिति। टिक कर बैठना है, बुद्धि इधर उधर नहीं हिले। वरदान से योग करेंगे, अपने आप को देखेंगे भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा चमक रही हूँ। अपनी चेकिंग करेंगे। सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक मैं जो जो साधन यूज करती हूँ आत्मा, साधना के समय या कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए जो भी हम साधन यूज करते हैं, साधना के समय वो साधन की आकर्षण तो नहीं होती। खुद की चेकिंग करनी है। मन और बुद्धि से एकाग्र होकर सामने अपनी दिनचर्या को देखें। मैं तपस्वी योगी आत्मा, कोई साधन के वशीभूत तो नहीं हूँ। मुझ आत्मा की जो साधना है, योगी और तपस्वी बनना, एक के रस में खोए रहना, मैं बाबा की वो सच्ची सच्ची नन हूँ। अगर कहीं पर साधन आकर्षित कर रहे हैं तो अपनी साधना को मजबूत बनाना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर
अपनी साधना को पावरफुल बनाना है और विजुअलाइज करें मुझ आत्मा का कनेक्शन केवल बाबा के साथ। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का तार से तार जुड़ता है, करंट आता है, वैसे ही विजुअलाइज करें मुझ आत्मा का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी साधना एक नंस की तरह, एक बाबा दूसरा न कोई, मुझे कोई नहीं आकर्षित कर सकता। इस साधना के आधार से मुझ आत्मा को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त हो रही है। ऐसा हम बार बार करेंगे। कल अपनी चेकिंग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा के साथ तार जोड़ेंगे और इस साधना से हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।